गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जो प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकली है बिहार में, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, उसका कंप्लीट क्या प्रोसीजर होने वाला है, किस किस पोजीशन पे वैकेंसीज निकली है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में ये जो वैकेंसीज़ हैं वो ओपन है और बिहार किस तरीके से इन सबको फिल करने के लिए कोशिश करेगा और किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो आप वीडियो पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये आपको नव भारत टाइम का एक स्क्रीनशॉट दिख रहा, मतलब आई नोटिस से न्यूज़ है जो नव भारत टाइम्स ने पब्लिश की है। हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, उसी के बेसिस पर मैं न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि लिखा है, खुशखबरी, बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जल्दी होगी 6,000 शिक्षकों की भर्ती। अब जनरली यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई तो वहाँ प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है, तो उन्हीं के बारे में हम और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बिहार में 6,000 से अधिक नए शिक्षक का स्वागत करने के लिए बिहार राज्य यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी बिहार ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन 2026 में सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन देने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये पटना वहाँ का कैपिटल, तो अकॉर्डिंग टू पटना देखिए क्या आगे न्यूज़ है। लिखा है, बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जल्द ही विभिन्न श्रेणियों में कम से कम 6,000 नए शिक्षक मिलने की संभावना है। इस सूत्र से बताया जा रहा है बिहार राज्य सेवा आयोग यानी बीपीएससी के थ्रू इनका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, बेसिकली बिहार बीपीएससी के थ्रू भी टीचर का रिक्रूटमेंट करता है। नए साल 2026 में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की रिक्तियों का विज्ञापन दे सकता है। राज्य शिक्षा विभाग ने पहले ही राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से समक्ष प्राधिकार के संरक्षण रोटर को मंजूरी देने के लिए विभिन्न विषयों में रिक्तियों के पद की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा। मतलब जिस डिग्री कॉलेजेस में जो वैकेंसी है, उन सारी वैकेंसी की लिस्ट निकालने के लिए बिहार ठीक है, राज्य शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्त पद ज़्यादा है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि राज्य के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय, जैसे कि ठीक है, जो 13 पारंपरिक विद्यालय हैं उनमें ठीक है वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो अब 13 पारंपरिक विद्यालय की अगर बात की जाए तो जैसे आपका पटना बिहार, नालंदा और विक्रमशिला में जो विश्वविद्यालय के ठीक है विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारी चीज़ें वो भी वहाँ मेनली पूछी गई, उनके बारे में भी मेनली जानकारी मांगी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें विभिन्न विषयों को सहायक प्रोफेसरों में कम से कम, मतलब टोटल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो 5,000 वैकेंसी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी, क्योंकि 2020 में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मतलब 5,000 के आसपास तो पहले ही उनके पास डेटा है। ठीक है, उसके बाद उनका बताना है कि 2020 में कई सारे शिक्षक और रिटायर हुए हैं जिनका उनके अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में अगर काउंटिंग करें तो 1,000 के आसपास उनका भी है। तो टोटल अगर दोनों पद को कंबाइन किया जाए तो बनते 6,000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। अब नियुक्ति में लगेगा समय। अब बीपीएससी इसका डेटा रिक्रूट करेगा, कंप्लीटली इसको फाइंड आउट करेगा, उसके बाद आपको कंप्लीट कंक्लूजन मिलेगा। इसीलिए बीपीएससी के अध्यक्ष हैं जो गिरीश कुमार चौधरी ने इस अखबार को बताया, नव भारत टाइम्स से बात की, विश्वविद्यालय के राज्य सरकार के माध्यम से रिक्तियों की सूचना मिलते ही विज्ञापन देगा। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड और प्रोफेसर की नियुक्ति, मतलब उन सब के नियुक्ति के लिए के अनुसार हम उच्च हाई क्वालिफिकेशन के लोगों के, मतलब हाई क्वालिफिकेशन के स्टूडेंटों का हम रिक्रूटमेंट करेंगे। साथ ही नेट कंसीडर होगा या नहीं होगा, जेआरएफ कंसीडर होगा, पीएचडी कंसीडर होगा, इसके लिए भी कोई भी कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। बट संभावित सूचना उसको भी देख लेते हो। लोक भवन से आई सूचना। लोक भवन के सूत्रों ने बताया कुलपति सचिवालय को राज्य शिक्षा विभाग के विभिन्न विषय के सहायक प्राध्यापकों को भर्ती की राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा कराने हेतु संबंध में कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। मतलब अब इससे रिलेटेड लॉ बनेगा, ये ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। उसके बाद लिखा, केवल यूजीसी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवेदकों को ही लिखित परीक्षा देने की अनुमति होगी। नेट उत्तीर्ण और पीएचडी धारकों को यह लिखित परीक्षा देनी होगी। मतलब अगर आप नेट क्लियर है या पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं
तो वही इसके रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। एज पर द न्यूज सूत्रों ने बताया कि संभावित कानून बनाने के लिए 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक 3 सदस्यीय कमेटी को गठित किया गया है। ठीक है, पहले भी 2020 में विज्ञापन आ चुका था, लिखा है पहले आया था विज्ञापन। इससे पहले बीपीएससी ने सितंबर 2020 में राज्य के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 52 विषय के प्रोफेसर के 4,638 पदों पर विज्ञापन दिया था। पिछले पाँच वर्षों में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इतिहास, वाणिज्य को छोड़कर सभी नियुक्ति अंतिम रूप से दे दी गई हैं। ठीक है, इन 4 विषयों में लगभग 1000 शिक्षकों की नियुक्ति मुकदमे के कारण लंबित हैं। इस बीच आयोग ने राज्य को घटक महाविद्यालयों के 100 नए प्राचार्य नियुक्त किए हैं। प्रोफेसर की भर्ती सीधी होगी। चौधरी ने आगे कहा, मतलब जो वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली हैंडल करते हैं, स्पेशली बीपीएससी, उन्होंने कहा लंबे समय के बाद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की सीधी भर्ती होगी। पिछले कई दशकों में विश्वविद्यालयों में शिक्षक को केवल क्रमबद्ध और ठीक है, ये कम्प्लीटली न्यूज़ आप देख सकते हैं। साल की सेवा के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और 10 साल की सेवा के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। वही जो प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कंप्लीट क्राइटेरिया होता है, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। ये न्यूज़ जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ के बताया, इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको चैनल के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नेट क्लियर करने के बाद, पीएचडी करने के बाद अगर आप ठीक है, अगर आप बैठे हैं तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं, इस एग्ज़ाम को दीजिए। गवर्नमेंट नौकरी पाने का सबका सपना आपका कंप्लीट हो सकता है, स्पेशली बिहार में तो हो ही सकता है, क्योंकि बीपीएससी का भी रिक्रूटमेंट बिहार में जो हुआ था वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स को, मतलब ज़्यादातर लोगों को नौकरियां मिली थी। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं।